हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन जो टाइप्स हैं। वन डायमेंशन ओनली वन रो में होगा और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मीनिंग है? कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है जो कि उस पार्टिकल के नियरेस्ट जो नेबर्स हैं उनका नंबर डिनोट करता है। द नंबर्स ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, सिमिलरली इन टू डायमेंशन देर आर ऑफ टू टाइप्स, ए टाइप्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और जो SCP लिखा है, SCP का मीनिंग है स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ट। सिमिलरली सेकंड जो टाइप्स है इसका HCP है। HCP का मीनिंग है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और थर्ड जो टाइप्स है 3D में AAA टाइप्स है, और दूसरा है जो कि फ्रॉम HCP लेयर से है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जैसे वन डायमेंशन में आपको समझ में आ गया होगा कि एक पार्टिकल के दोनों साइड में एक एक है, तो टोटल कितने हो गए? 2 हो गए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए रो। जबकि SCP और HCP क्या है, कैसे है, ये भी बता देते हैं। सबसे पहले बात करें हम AAA टाइप की। AAA टाइप में जैसे ये हो गया आपका वन डायमेंशन, ओके, ठीक है। और टू डायमेंशन ए मतलब सेम इसके जैसे ही यहाँ पे क्या होंगे? पार्टिकल होंगे। सिमिलरली जो थर्ड लेयर हो वो भी ऐसी ही होगी, ओके। तो आप देखोगे कि जो एक जो पार्टिकल है, ओके, पार्टिकल है ये वाला, ठीक है, इसके साथ में जो टच जो है वो कौन कौन से हैं? एक ये टच है और एक ये है, 2 है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये, ठीक है। सिर्फ यही क्या होंगे? इसके साथ में टच होंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा? 4। सिमिलरली जो दूसरा जो टाइप है, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट की कि इनका जो अलाइनमेंट है वो क्या है? एक लाइन में है। क्योंकि दूसरा जो है उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे 1, इसके अटैच में बना लेना थोड़ा सा आसान होगा, इसमें बनाने में समस्या आ रही है। तो दूसरा जो लेयर होगा वो इन बिटवीन यहाँ पे होगा, ठीक है। इनका अलाइनमेंट क्या होगा? सेम ना हो के क्या होगा? अलग अलग होगा। तीसरी जो रो होगी वो इस फर्स्ट वाली के क्या होगी? अलाइनमेंट में आ जाएगी, ओके। तो 2, 3 और 4, ठीक है। अब आप इस पार्टिकल को ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये क्या बन गया है? ये बन गया हमारा हेक्सागन। और टोटल कितने हो गए? 6 पार्टिकल हो गए। इसलिए HCP में का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। यहाँ पे AB टाइप लिखा है, उसका क्या मीनिंग है? ये देखो A, ठीक है। सेकंड जो लेयर का अरेंजमेंट है वो क्या थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके इसलिए इसका नाम दे दिया हमने B। और थर्ड जो है वो फर्स्ट का फिर सेम फर्स्ट के जैसा ही है, तो वो गया A। तो क्या हो गया? A, B और A टाइप, ओके। तो अब आगे चलते हैं 3D क्लोज पैकिंग में। 3D क्लोज पैकिंग में जैसे हमने यहाँ पे बनाया है बेटे, ठीक है, ए टाइप लिखा है। जैसे फर्स्ट लेयर ए है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। लेकिन ये 3 डायमेंशन में है, ठीक है। 3 डायमेंशन में है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? एक क्यूब और क्यूबॉइड की शेप लेगा, क्यूब और
क्यूबॉइड की, तो इसके जो यूनिट होगी वो होगी सिंपल क्यूबिक यूनिट ए टाइप में। ओके, और ये जो स्पेस लेटिस बनेगा ये होगा क्यूबिक लेटिस बनेगा। ठीक है, इसी तरह HCP जो है, HCP मतलब फ्रॉम HCP लेयर्स। अब ए टाइप में जिस तरह से क्या एक जो क्यूबिक लेयर है उसके ऊपर दूसरी क्यूबिक लेयर, फिर तीसरी क्यूबिक लेयर, इसी तरह से HCP में क्या होगा, पहले एक HCP लेयर होगी, उसके बाद में फिर दूसरी HCP लेयर होगी, फिर तीसरी, इसी तरीके से। ओके, तो यहाँ पे जो वॉइड बनेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग कलर का यूज किया है। फर्स्ट वन है आपका A टाइप में ब्लैक कलर यूज किया है, ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, वो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किए। उनके बीच में वॉइड क्रिएट होते हैं। वो वॉइड दो तरीके के होते हैं। पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब आप इसको ध्यान से देखोगे बेटे, तो ये जैसे कि टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाया गया है, ये जो फर्स्ट लेयर है ब्लैक, इसके ऊपर एक पार्टिकल है, इन के बीच का जो वॉइड है वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर इसको इस सेकेंड अरेंजमेंट में हम फिक्स करेंगे, तब जो वॉइड जो बीच में होगा उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर मान लो किसी भी जो 3 डायमेंशनल जो लेटिस है, ठीक है, मेड फ्रॉम HCP लेयर्स, तो वहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड जो स्फीयर हैं उनका नंबर n है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n जनरेट होंगे सिमिलरली। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड का जो नंबर है जो जनरेट होगा उस स्ट्रक्चर में, वो उसका जस्ट डबल हो जाएगा, दैट विल बी 2n। ओके, तो ये बुक में भी बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर दिया हुआ है इनका वॉइड्स का, तो आप वहाँ से भी बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है इसमें। और फिर बात करते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी की, और ये अपना सेकंड और लास्ट टॉपिक है आज का, पैकिंग एफिशिएंसी, जिसमें हम 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला लिखा है CCP। CCP स्टैंड्स फॉर, पहले डिस्क्राइब किया है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, और HCP स्ट्रक्चर, वो क्या, बोथ आर इक्वली एफिशिएंट है। ठीक है, CCP और FCC जो है वो सेम है। FCC मतलब फेस सेंटर्ड। ओके, FCC स्टैंड फॉर फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे पैकिंग एफिशिएंसी है क्या। पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। Again I am repeating, packing efficiency is the percentage of total space filled by the particle। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो फेस सेंटर्ड होगा तो उसमें क्या क्या होंगे, एक तो क्या कॉर्नर पे होंगे पार्टिकल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और फेस पे होंगे, फेस कितने हैं, 6 फेस हैं, तो फेस वालों को मैं डिनोट कर देता हूँ ग्रीन से। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 तो ये हो गए फेस वाले पार्टिकल और 8 हो गए कॉर्नर वाले। तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन है FCC में वो कितना हो जाएगा भाई। ऑब्वियसली एक जो पार्टिकल होगा फेस पे वो 2 से शेयर करेगा और कॉर्नर वाला 8 से शेयर करेगा, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, टोटल इज़ 4। वो जो 4 है वो आगे काम आएगा अभी। ठीक है, तो अभी आप इसको ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABC, यहाँ पे जो पार्टिकल लिया है 1 2 और 3। ठीक है, ये इस तरीके से अरेंज हो सकता है। और यहाँ पे जो ट्राइंगल की जो बात कर रहे हैं, दैट इज A B और C। जब ABC के बारे में बात करेंगे, ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, और आपको पता है राइट एंगल में क्या होता है। ओके, ये जो एंगल है यहाँ पे एंगल B,
एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री का। दिखने में नहीं लग रहा कि ये 90 डिग्री है क्योंकि उसलिए इस तरह है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये 3 डायमेंशनल शेप है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। और ए सी की जो लेंथ है, ए सी जो है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और ये होगा बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये बी, ये सी, ये ए, बी सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए बी स्क्वायर, इनका दोनों का टोटल होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो बी स्क्वायर है वो है फेस डायगोनल, और एज है वो है ए, एज की जो एज है वो क्या है, ए है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। फर्दर इसको सोल्व करोगे तो b इक्वल टू √2a, ये ध्यान रखना है, b इक्वल टू √2a। अब बात करते हैं हम r की, रेडियस की, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब रेडियस ऑफ स्फीयर क्या लेते हैं, उसको r लेते हैं, क्योंकि पार्टिकल क्या है, ये टोटल पार्टिकल 3 हैं। जब टोटल पार्टिकल 3 हैं तो एक, अब ये जो मिडल वाला जो इसके क्या लेना पड़ेगा, 2r, इसका 1r और इसका 1r, क्यों, बाकी क्या है, अपसाइड है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है टोटल, क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू b, जो कि क्या है, 4r है, क्या है, 4r है। सो b इक्वल टू √2a, ये कहाँ से आया, क्योंकि ये पहले भी सोल्व किया था, b इक्वल टू √2a और b इक्वल टू 4r। अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2r। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यहाँ से आप निकाल सकते हैं इजीली, यहाँ देखोगे a इक्वल टू 4/√2r, तो इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2√2r, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, क्यूबिक है, क्यूबिक का क्या होगा वॉल्यूम, a इंटू ए इंटू ए, इट मीन्स a क्यूब, a क्यूब विल बी, यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2√2r, ये हो जाएगा 2⁻³ √2⁻³ और r r⁻³, टोटल विल बी 16√2r³। परेशान ना होइए, ये पहला है, आगे वाले इससे ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर इन ए यूनिट सेल। ये इस केस के लिए है 4 स्फीयर, आपको बताया था 4 स्फीयर आएंगे इसमें टोटल, इनटू में 100, इनटू में क्या है 100 लिखा है क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो 4 × 4/3 πr³। ये कहाँ से आया, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज 4/3 πr³। r here stands for radius of that particular sphere। सो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, और डिवाइड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज 16√2r³, r³ से r³ कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ 16 से ये 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई इंटू 100 मीन्स 100 पाई डिवाइडेड बाई 3√2, ये 3 यहाँ डाउन साइड में आ जाएगा, तो यह 3√2, द आंसर विल बी 74%। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है FCC टाइप की हाईएस्ट है, सेकंड है BCC। अब बताने की आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि BCC में जो पार्टिकल वो कहाँ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, A और F पॉइंट पे होंगे, और मिड में BCC जो है वो क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड के मिड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही प्रोसेस करना है, इनकी क्या करना पड़ेगा हमें,
डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करोगे? सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे हम EFD। यहाँ से जो B है, ये B, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब आपको ये पता है एंगल 90 का कौन सा है इसमें? 90 का एंगल, ये एंगल 90। तो क्या हो जाएगा? ये डायगनल हो जाएगा। डायगनल हो जाएगा तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A²। हेंस वी विल गेट B इक्वल टू √2A। ये जो B है, अब ट्राइंगल हम दूसरा लेंगे। कौन सा लेंगे? अब ट्राइंगल लेंगे हम A, E और D। यहाँ पे अगेन ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब ये है, अब ये 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? ये फाइंड आउट करेंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा? C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। C की वैल्यू से हमें मिल जाएगा A² प्लस B²। ये डिस्टेंस है A, ये B है। ओके, दैट इज A, दैट इज B। वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन। एंगल इज हियर 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C² इक्वल टू A² प्लस B²। B की वैल्यू ऑलरेडी पहले थी √2A, तो B² की क्या हो जाएगी? 2A²। तो टोटल जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3A²। और C की वैल्यू होगी √3A। सिमिलरली बॉडी सेंटर जो है उसकी स्ट्रक्चर में कितने स्फीयर होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर। तो C इक्वल टू 4R। C इक्वल टू 4R। ये कैसे आया भाई? सिमिलरली देख लीजिए आप, सेम वही डिटो है। ये देखिए, एक R ये, एक R इसका, और ये मिड का स्फीयर है इसके 2R। 2 + 1 + 1 टोटल इज 4। ओके, तो आगे चलते हैं। तो C इक्वल टू 4R है। C की वैल्यू आई थी √3A, दैट इज इक्वल टू 4R। यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। A की वैल्यू जो होगी उससे हम क्या निकालेंगे? A³। क्या निकालेंगे? A³, जो कि क्या होगी? टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज क्यूब। सो 2 इंटू, यहाँ पे जो 2 है वो क्या है? 2 स्फीयर इंटू 1 का क्या? वॉल्यूम इंटू 100 किसके लिए? परसेंटेज के लिए, डिवाइडेड बाय दिस। सो वी विल गेट टोटल ऑफ 68%। ओके, बोर हो गए? चलो कोई बात नहीं, लास्ट देखते हैं अभी। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लेटिस। सिंपल क्यूबिक लेटिस में ऐसा क्या है? सिंपल क्यूबिक का मतलब ही सिंपल है। ये हो गए 2 स्फीयर। अब इसमें आपको पता है सिंपल क्यूब में क्या क्या होगा? 1 स्फीयर। तो ये जो डिस्टेंस है A, दैट इज इक्वल टू 1R प्लस 1R, टोटल 2R। और A की वैल्यू क्या है? 2R है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? 2R³ मीन्स 8R³ हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? 8R³। बस हो गया पैकिंग एफिशिएंसी, इतना ही था। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। सिंपल स्ट्रक्चर, SC स्ट्रक्चर मीन सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? 1 स्फीयर कंट्रीब्यूट करती है। तो ये आ जाएगा 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 2R का होल क्यूब इंटू 100। 6 इंटू 100 दैट इज 52.36, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 54%। तो इस तरह आपने देखा पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो FCC लेटिस की सबसे ज़्यादा है, फिर कम है BCC की, और सिंपल क्यूबिक जो है उसकी क्या है? सबसे कम है। उनका अगर हम क्विक कंपैरिजन अगर देखना चाहें तीनों का, तो आप देख सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। इसको तो पैकिंग एफिशिएंसी का अगर देखें तो सिंपल क्यूबिक का है सबसे पहले, फिर उसके बाद में BCC और फिर है FCC। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम है 54% सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, BCC में 68 और इसमें है 74%। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा हमने 2D में फाइंड आउट किया था, तो 3D में क्या है? ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये आप खुद जो
टेबल टेनिस की बॉल या कुछ और छोटी छोटी बॉल्स आती हैं, उनका यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो 6 है, 8 है और 12 है। ओके, तो अगेन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 है, 2 है, 4 है, जिनका हमने पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में यूज किया था। अब बात आती है डी और आर की। डी और आर क्या है? डी इक्वल टू ए इक्वल टू 2r है किसमें? सिंपल क्यूबिक में। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? a/2। सिमिलरली यहाँ डी की वैल्यू, डी है डायमीटर, डी इक्वल टू 2r होगा ही, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस, इक्वल टू √3a/2। तो यहाँ से a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा r की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3a/4। और जो थर्ड है दैट इज d इक्वल टू a/√2। और d किसके इक्वल होता है? 2r के। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? a/2√2। इनका कंपेरिजन भी आप कर सकते हो। रेडियस का आप उनकी जो यूनिट सेल है उनका इन टर्म्स ऑफ रेडियस में भी कंपेरिजन कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट, ऑल नोबल गैसेस हैव CCP स्ट्रक्चर्स। नोबल गैसेस जितने भी हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो CCP होता है, एक्सेप्ट ही। व्हाट इज ही? ही स्टैंड्स फॉर हीलियम, बिकॉज हीलियम जो गैस है उसका जो स्ट्रक्चर वो CCP ना होकर HCP होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे ऑलमोस्ट बाकी सब कवर करने की। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो। ओके, टिल देन, गुड बाय।